हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ज़िंदगी आपसे क्या चाहती है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन का मकसद क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ज़िंदगी आपसे क्या चाहती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Just try. The Hermit. Okay. The High Priestess. King of Swords. ओके, जिंदगी आपसे क्या चाहती है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना गाइस कि किसी इंसान को ना बचपन से इस बात का आभास होना कि मेरी लाइफ जो है और लोगों से थोड़ी भिन्न है ना। आपको इस ज़िंदगी ने गाइस यूँ कह लो कि बार बार हर्मिट वाले मोड में डाला है, बार बार आपको आइसोलेशन में डाला है, या यूँ भी कह सकते हैं गाइस कि ज़िंदगी के एक दो बार आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा परिस्थितियाँ भी बनी है जब आप डिप्रेशन तक में गए हो, जहाँ पर कहते हैं ना कि किसी इंसान का खाना खाने का मन नहीं करता, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, सबसे कहता है ना कि अलग होकर, अलग मतलब एक अकेले कमरे में एकांत में अलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पर ये फील होता है कि अगर किसी से बातचीत भी करेंगे तो तकलीफ होगी, मतलब कुछ इस प्रकार का बिहेवियर का है जहाँ पर कोई इंसान हरमिट वाले मोड में आए। सिचुएशन ने आपको डाला है गाइस खुद की एनर्जी को पहचानने के लिए। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स ना बड़े आध्यात्मिक है। आपका एक समय में हो सकता है, मतलब ये कह सकती हूँ गाइस कि बचपन से आपका मालिक पर ट्रस्ट रहा होगा, लेकिन एक दो बारी ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ जहां पर आपका मालिक पर से बिलीव उठा है, लेकिन फिर से आपने मालिक पर बिलीव किया है गाइस। कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी घटित हुई है जहां पर आपका मन पूरी तरीके से टूटा है। हो सकता है किसी को खोया भी है आपने। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ गाइस जो बड़ा दर्दनाक था, जिसे सहन करना इम्पॉसिबल, असहनीय दर्द को आपने एक बार नहीं, कम से कम कह सकते हैं गाइस यहाँ पर 3 बार का, 2 से 3 बार का लग रहा है कि आपने ऐसे असहनीय दर्द को सहा है जिससे नहीं सहा जा सकता गाइस, और जिससे उभरना एक मिरेकल से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका मन कैसे हील हो गया, ये समझने वाली बात है गाइस। और ये कहीं ना कहीं आपको भी अब जाकर समझ में आ रहा होगा, या कभी आगे चलकर समझ में आएगा कि ऐसी स्थिति से आप हील कैसे हो गए। आप इतना अलग रहने वाले इंसान, या फिर कहते हैं ना कि अपने में रहने वाले इंसान, डिप्रेशन वाली बात कर रही हूँ, कि जब आप डिप्रेशन में थे तब आप अपने में रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। आपका हेल्थ के इशू बिगड़ने लगे थे, सर में इतना भारीपन होना, सर का पेन आपने इतना देखा होगा, इतना महसूस किया होगा सर का पेन, जिसका मैं क्या ही बताऊंगा। एक छोटी एज में कहता है ना कि बीपी शुगर हो जाना, इतना स्ट्रेस किसी बच्चे को, हेल्थ के इशू इतने खराब होने, मतलब तनाव का लेवल देखो, स्तर देखो गाइस किसी इंसान का। यहाँ पर जैसे कहता है ना किसी इंसान का ना बचपन में ही ना उम्मीद हो जाना। अब लाइफ जो है किस प्रकार से गुजरेगी वो भगवान जाने, मालिक जाने। अलोन को इंसान इतना समझ रहा है, इतना कहता है ना परिवार है, लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं लाइफ में, लेकिन बचपन से कोई इंसान अपने आप को अकेला फील कर रहा है, असहाय, असुरक्षित महसूस कर रहा है।
और खोजबीन चल रही है, मन बड़ा परेशान, मन की बेचैनी बहुत है गाइस आपके, बहुत ज़्यादा मन बेचैन आपका। खोजबीन खोजबीन, ट्रस्ट किसी पर नहीं, और जहाँ पर ट्रस्ट करो ट्रस्ट भी हो जाता है जल्दी से। ये अभी की बात नहीं कर रही, ये जब आप में मासूमियत बहुत ज़्यादा थी। अभी तो बहुत कहते हैं ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने लग गए हो गाइस, काफ़ी हद तक। अभी जो चेंजेस है ना, अब आपके दिमाग में यही है कि अभी मुझ में जो बदलाव आए ना, ये मुझे में कहीं बरसों पहले आ गए होते ना, तो शायद मेरी लाइफ इतनी खराब नहीं होती। शायद मेरी लाइफ में मैं ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देती ना देता जो मेरे इमोशंस के लिए ना लायक नहीं है। यही बिल्कुल ऐसे वर्ड्स आप बोलते होंगे गाइस कि मैं पहले ही भाग जाती, पहले ही भाग जाता। इतना चेंज अब आप में आया, लेकिन जब मासूमियत वाला बिहेवियर था ना आपका, जहां पर, ये सच्ची बात बताऊं गाइस, बुरा मत मानना, आपके साथ छलावा होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेक सोल जो होती है ना, वो यही सोचती है कि सामने वाला बंदा भी अच्छा ही है। अगर प्यार से बात कर रहा है या एक बारी दो बारी में कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो ट्रस्ट जीतने वाला है, तो वो एक ही बारी में आपको ट्रस्ट हो जाता है, ये इंसान ठीक है। मैं बेवजह के इन पे इनके लिए एक शंका क्यों रखूं मन में। और कुछ समय बाद में पता चलता है कि नहीं, इंसान किस प्रकार का है, वही इंसान परेशान करता है, वही इंसान धोखा देता है। और जहां आप हेल्प करने जाओ, लोग इतना कहते हैं ना कि इमोशनली ब्लैकमेल करना क्या होता है, बिल्कुल कुछ वैसा। आपको इस तरीके के आपकी ना कमजोरी पकड़ लेते हैं कि ऐसी बात करेंगे ना, ये अपने आप जज्बातों में बह जाएंगे और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपना आप हेल्प कर देंगे। और ऐसी जगह पर आपने, कहते हैं ना कि एक वो बात होती है ना कि जितना आपके पास है ना उसमें से भी थोड़ा देकर किसी की हेल्प करो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। आपने वो भी करके देख लिया और उसमें आपको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, वो भगवान जाने, वो मालिक जाने, वो आपका दिल जाने कि उस टाइम की सिचुएशन को आपने कैसे फेस किया है। कि मालिक ये क्या विचित्र परिस्थितियां, जहाँ हेल्प करने जाओ वो हेल्प भी उल्टी पड़ जाती है, और जिन लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करो वो बिहेवियर भी, अच्छा बिहेवियर किया हुआ भी उल्टा पड़ जाता है। मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान को भलाई नाम से भी डर लगने लगे। मुझे भलाई करते हुए डर लगता है, और अगर कोई मुझे कह देना कि आपकी भलाई के लिए मैं कुछ ये करूँ वो करूँ, रूह कांपती है कि अब ट्रस्ट कैसे हो, अच्छे लोगों और बुरे लोगों में से मैं फर्क कैसे महसूस करूं, समझू कैसे कि कौन लोग अच्छे कौन बुरे हैं। और यही चीजें हैं गाइस कि धीरे 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 करके ना विश्वास टूटना, बिलीव कम होना। अब कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो लाइफ में, या कहीं बाहर जाओ मिल जाए, नहीं होता ट्रस्ट। एक बार हो अच्छा हो, लेकिन ट्रस्ट नहीं होता। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने का मतलब ये है, संवेग है अभी भी है, ऐसा नहीं है, संवेग कभी खत्म नहीं होते, इमोशंस रहते हैं। जैसे हमें कोई सिचुएशन पे अभी भी गुस्सा आता है ना, वैसे अभी भी प्यार आता है, अभी भी ममत्व आता है, संवेग है। लेकिन उन्हें कंट्रोल में रखना, जैसे गुस्से पर कंट्रोल रखना आया है आपको, ये बदलाव है गाइस, है ना। ये चीजों को शायद आपने नोटिस नहीं करा होगा, बट अगर कभी नोटिस करो ना तो पता चले कि कितनी सीढ़ियां, है ना, चेंज की आप चढ़ चुके हो और कितने बदलाव आ चुके हैं। यहाँ पर क्या है, किसी इंसान का खुद हील होकर एक ऐसी बुरी स्थिति से निकल कर और लोगों को भी उस सिचुएशन से बाहर निकालने की प्रेरणा बनना, ये कोई भी आधार हो सकता है आपका। आप डॉक्टर बनना चाहते होंगे, आप नर्स बनना चाहते होंगे, आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाह रहे होंगे, टीचर बनना चाह रहे होंगे गाइस। कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग मालिक ने आपको दे रखी है, और उसका उभार लेकर आने के लिए, उसमें आपको शार्प करने के लिए, है ना, उस ब्लेसिंग का निखार करने के लिए सिचुएशन क्रिएट हुई, जहां पर आप एक बार उस स्थिति को समझो गाइस, है ना, और फिर बाद में आप हील करने की कोशिश करो लोगों को। पर्पस तो बड़े हैं गाइस, और आपके भी दिमाग में है कि अगर लाइफ में आए हैं, जिंदगी ने कुछ, मतलब जीवन अगर मिला है, इस धरती पर आए, धरा पर आए हैं, तो कुछ तो काम ऐसे करके जाने हैं जहां पर लोगों के दिल में वास कर पाए, है ना, कि मुंह पर शब्द रहे, नाम रहे, कुछ ऐसा। और ये कोई स्वार्थ जैसा नहीं, या कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ पर एक होता है ना कि ये वाकई ये सच्ची बात है कि कोई इंसान स्पिरिचुअल होगा ना, उसे सारे अपने लगेंगे, सारे मेरे हैं। सच में हर जीव, हर हर जीव, हर इंसान के बारे में यही लगता है।
और अगर किसी के साथ बहसबाजी हो जाती है या किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कोई शत्रु भी होता है ना, मतलब एक बार ये वाली बात नहीं होती खास कि मैं भले ही गुस्सा आएगा, गुस्से में कह देंगे मैं बदला ले लूंगी, मैं बदला ले लूंगा। समय आने दो, बदला लेने वाला मौका सामने से कहते हैं ना कि आ रहा हो, लेकिन नहीं लेते बदला। मालिक पर छोड़ देते हैं, डेस्टिनी पर छोड़ देते हैं। किसने मेरे साथ गलत किया है, अब आप जानो मालिक, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। यही चीज है गाइस, आध्यात्मिक इंसान का कहता है ना कि पहली सीढ़ी यही होती है माफ करने वाला। ये फॉरगिवनेस आप में है गाइस, कूट कूट कर भरा हुआ है। चाहे रीडिंग में 100 बार आए ना कि फॉरगिव करने की कोशिश करो, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको पता है कि ये भले मैं ना नुकुर करूं, लेकिन मुझसे होता ही यही है आगे जाकर। और ये भी चीज है गाइस कि ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ जस्टिस नहीं होता। जस्टिस आपने अपनी लाइफ में इतने बड़े लेवल पर भी देखे हैं जितना आपने सोचा भी नहीं था कि ये चीज मेरे साथ हो सकती है क्या, या ऐसा जस्टिस मेरे साथ हो सकता है क्या। मतलब क्या है, कोई इंसान अगर पर्पस बड़ा लेकर आता है और उनकी लाइफ में बेवजह की कोई तकलीफ का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है ना, तो उन्हें भोगना ही पड़ता है। और आपको लेकर काफी सारे लोगों को, इवन आपके जो अपने हैं ना, उनको भी पता है कि अगर बेवजह आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी ना, उनको भुगतान करना पड़ता है। किसी ने आपके सामने ये बात रखी, आपको कहा भी है कि आपके बारे में गलत सोचने से भी उनकी लाइफ में तकलीफ हो जाती है। और जो लोग इस चेतावनी को अनभिज्ञ करते हैं ना, वो एक समय आने के बाद में भोगते हैं, भोगा भी है। और ये आपने देखा भी है, और कहीं ना कहीं इसी बात पर ट्रस्ट भी है कि मैं एक सोल हूं, मैं मालिक के आदेशों पर चलने वाला इंसान हूं, है ना। और अगर कोई मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है, मेरी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश करता है ना, तो अपना खेल मालिक दिखाते हैं। वहां मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे शायद उतना बुरा ना लगे, लेकिन मेरे मालिक को क्या ही बुरा लगता है। और ये चीजें होती है गाइस, है ना, ताकि आप अपने आपका ध्यान जो है ना अपने पर्पस पर रहे, है ना। धर्म पर से आपका ध्यान हटे ना। धर्म क्या मतलब, इंसानियत। जो आपका पर्पस है उस बात को लेकर है गाइस, वो आपका धर्म है और उससे आप परिचित हो रहे हो, है ना। आपका आपके चक्रास जो है ये बैलेंस में आ रहे हैं, आप हर्मिट वाले मोड से बाहर निकले हो। कितनी बार गाइस, जैसा कहा ना, ये जहां आप जिस हद तक में डिप्रेशन में थे ना गाइस, मतलब वहां पर किसी इंसान का यूं ही अपने आप उस डिप्रेशन से बाहर आना, ये कैसे पॉसिबल हो गया। मैं खुद हैरान हूं। क्या मालिक की कृपा है आप पर, क्या चमत्कार है आप पर गाइस। जहां पर ऐसे पॉइंट पर आप डिप्रेशन में गए, जहां पर कहता ना कि कोई इंसान ये सोचता है कि अब तो एक पल भी मेरे लिए बहुत दुश्वार है। ऐसे पॉइंट पर कोई इंसान ना डिप्रेशन में गए हैं, ऐसे हालात बने लाइफ में, लेकिन फिर भी उसे उभरे। यानी कितना बड़ा जिगरा गाइस, कितना बड़ा कलेजा, कितना बड़ा साहस। ऐसे ही सिचुएशन को ना नियंत्रित करते हैं ना, उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं ना, वो बदलाव लेकर आते हैं। वो हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में ना आए, ये कैसे हो सकता है ना। ये मैजिशियन की एनर्जी में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर मालिक ने आपको सुकून दिया है गाइस, आपको तसल्ली दी, आपके दिल के दर्द को समझा है। और एक बात कहूँ, कभी भी आप लाइफ में अकेले नहीं हो, और ये समझना भी मत कि लाइफ में अकेले हो। और जो भी चाहते हो ना आप अपनी लाइफ के पर्पस को लेकर, जैसे कहा ना कि अगर आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स के मन में होगा कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो, या जो मैं चाहती हूँ, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो आप, नर्स बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, या कोई भी है ना, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे देखना, क्योंकि आपका पर्पस यही है हील करने वाला। हो सकता है म्यूजिक में भी कुछ करना चाहते हो आप, है ना। मतलब ये सारी चीजें जो है ना गाइस, कहीं ना कहीं हील करने के लिए है। और अगर इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है जो आपने टारगेट बना रखा है ना, उस पर्पस को आप पूरा करके ही रहोगे, क्योंकि उसके साथ एक इंटेंशन अच्छी जुड़ी हुई है और उसका परिणाम बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है गाइस। उससे लोगों का हित काफी सधेगा, है ना। आप साधन बन रहे हो एक बहुत बड़े साध्य के लिए। तो यहाँ पर एक चीज कह सकती हूँ गाइस कि भले लाइफ ने कितने ही आपको तकलीफें दी है, 2-3 बार आप डिप्रेशन में गए हो, लेकिन फिर भी आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। जो पर्पस है आपकी लाइफ का वो अचीव कर लोगे गाइस।
यहाँ पर हो सकता है कि किसी के मन में ये है बच्चों के एजुकेशन को लेकर कि मुझे बच्चों को एजुकेशन देनी है या बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ करना, मतलब प्रबंध करना चाहते हैं, है ना। कन्याओं के विवाह के लिए ये मतलब आधार बनना चाहते हैं गाइस किसी के चेहरे पर मुस्कान की। वो क्यों ना बनोगे आप, क्योंकि आपके दिल में बात कितनी अच्छी है गाइस, एक कितनी अच्छी सोच है। तो सोच के लिए ना सोर्सेस मालिक बनाते हैं। और जैसा कहा ना, रीडिंग में आ चुका है गाइस कि उस पावर तक में आपको लेकर जाया जाए। यहाँ पर भी आपका मान सम्मान का स्तर बढ़ता हुआ, वो कैसे, आपको पावर में लेकर आकर। सारे कंफ्यूजन हटा दो, वर्क को लेकर है, कैरियर को लेकर है। कैरियर में तो आप टॉप पर पहुंचोगे गाइस, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके लिए इतने प्रयास किए हमने, लेकिन 1-2 नंबर से, शायद उससे भी कम, कहता ना इतने पॉइंट्स पर, है ना, जाकर बात का रुक जाना। लेकिन आपको मिलेगी गाइस, आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि इन असफलताओं ने ना आपको बड़ा मैच्योर कर दिया, समझदार बहुत बना दिया है। और अब सफलता आपको मिलकर रहेगी। कार्ड्स को समझना, यहाँ पर भी आप पावर में आते हुए नजर आ रहे हो, यहाँ पर भी आप पावर में आते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर बैंड्स की एनर्जी हाथ में है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना। तालमेल में गाइस सारी चीजें। और बात करने के तरीकों में बदलाव देखना, कितना कहता है ना, नाप तोल कर बात करना, हिसाब से बात करना। मैच्योरिटी समय ने आपको बहुत दी है गाइस, बहुत दी है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी हुए हैं आपकी लाइफ में, तो कुछ इस तरीके के ही हुए हैं, है ना। और एक और मैं बात कहना चाहूँगी गाइस कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, जो इस रीडिंग में आ रहा है, काफ़ी सारे व्यूअर जो है ना हमारे वो स्पिरिचुअल है, तो बहुत सी चीज़ें गाइस आपकी लाइफ में ऐसी हुई होगी कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो, है ना, ध्यान करने बैठो, तो आपको ऐसा फील होना कि जैसे एक हम बस में ट्रैवल करते हैं ना, तब एकदम झटके जैसा लगता है ना, तो कुछ ऐसा, है ना, कि जब भी मेडिटेशन करने बैठो तो ऐसा फील होता है। जब ये क्यों होता है, ये ध्यान आपका एकाग्र होने लगता है ना गाइस, थर्ड आई चक्र पर आपको राउंड राउंड सा ऐसा कुछ, एक कहते हैं ना, कुछ हलचल सी महसूस होती है ना, तब ये चीज़ें आपके साथ होती है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। और एक और चीज़ आपके साथ होती होगी कि जैसे ही आपका ध्यान लग जाता है ना, मेडिटेशन अच्छे से होने लगता है ना, तब देखो आपकी गर्दन जो है ना, आपका सर जो है ना, वो अपने आप ऊपर उठने लगता है। और जब ध्यान करके उठते हो ना, तब आपको एहसास होता है कि आपकी गर्दन मतलब ऊपर की तरफ उठती है अपने आप। और ऑरा में भी कोई हलचल सा एहसास होना गाइस आपको, आपके हाथ पाँव में या पैरों में दर्द होना, स्पेशली कहते हैं ना जगहों में दर्द होना गाइस, ये चीज़ें सहन करी होगी आपने, अपने सर में भारीपन बहुत ज़्यादा सहन किया होगा आपने। और बहुत सारे चेंजेस गाइस ऐसे, जैसे खान पीन को लेकर भी, है ना। थोड़ी सी रीडिंग थोड़ी स्पिरिचुअल हो रही है गाइस, ध्यान और मेडिटेशन से संबंधित जानकारियाँ भी आ रही है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो प्लीज़ इस मैसेज को गौर से सुनना, और जो नहीं सुनना चाहते वो प्लीज़ स्किप कर देना, लेकिन ये ज़रूरी है। काफ़ी सारे बदलाव जैसे खान पीन को लेकर भी गाइस, इसके जैसे तीखा खाना पसंद नहीं है तो तीखा खाना पसंद कर लो, या कम नमक मिर्ची का खाना पसंद करो, ये उल्टा हो जाए, है ना। कुछ ऐसा गाइस, मतलब जो चीज़ें आपको पहले पसंद थी ना, वो आज पसंद नहीं होगी। ये भी चीज़ें गाइस, व्यवहार में इतने चेंजेस, व्यवहार में इतने बदलाव, या अगर पहले कोई बुरी आदत आप में थी तो वो यकायक खुद ब खुद देखना गाइस छूट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज 7 से 10 साल के बीच में थी ना, उस दरमियान में आपने कुछ छोड़ा है, खान पीन से संबंधित कोई चीज़ का त्याग किया है आपने। कोई तो है, कोई फ्रूट है, कोई चीज़ है, कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है गाइस जिसको आपने छोड़ा है। साथ में एक और चीज़ कहूँगी गाइस, कि आपके अंदर एक समय में हो सकता है कि थोड़ा घमंड होगा, थोड़ा ईगो, या ये कहते हैं ना कि बचपने में किसी से बात करने का तरीका सही नहीं होना, गुस्से में बात करना या सही तरीके से रिप्लाई नहीं देना, कुछ ऐसा था जो आज अगर आप खुद में देखो ना, पास्ट में मुड़कर देखो कि आपका बिहेवियर कुछ ऐसा था, तो आज आपको अच्छा नहीं लगेगा। कि अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर करे ना, तो आपको भी बर्दाश्त ना हो, आपने कभी इतना गुस्सा किया है, या आपका बिहेवियर बचपने में कह सकते हैं गाइस, लेकिन फिर भी किसी इंसान को अभी भी वो उस बात का ना एक बुरा फील होना,
तो ये चीज़ें आपके साथ, तो कुछ आदतों का त्याग कह सकते हैं कि वो भी छूटा है। ये इल्यूज़न थे, ये आप पर सुशोभित नहीं होते हैं, ये आपके व्यक्तित्व पर सुशोभित नहीं होते, वही चीज़ें छूटी गाइस, है ना। मतलब एक चीज़ कहूँ गाइस कि शिवलिंग आपको ना सपने में दिखा है, ये पक्का है। वाटर की एनर्जी आपको दिखी है, ये पक्का है। आपको सपने में मून की एनर्जी दिखी है, ये भी पक्का है गाइस। क्योंकि यहाँ पर रीडिंग यही कह रही है कि किसी इंसान का बचपन से कहते हैं ना कि उनमें सुधार का प्रोसेस है ना, काफ़ी जैसे एक एक यूँ हो सकता है गाइस कि इस बात को अच्छे से समझना, इस सिचुएशन को समझना कि पहले हो सकता है कि आपका बिहेवियर हो जाता है गाइस, कमी भी होती है सब में और अच्छाई भी होती है, कि आपका बिहेवियर जब एक समय में थोड़ा-सा खुद के बारे में सोचने का था, जैसे मैंने कहा ना बचपना में जैसे जैसे किशोरावस्था तक की एज तक का कह रही हूँ कि 18-20 साल तक की एज में हो सकता है कि आपका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा होगा, खुद के बारे में ज़्यादा सोचने वाला ऐसा हो सकता है, या परिवार के प्रति इतना ध्यान नहीं जाता था। एजुकेशन भी होती है गाइस और बचपना भी होता है, ठीक है, तो इतना ध्यान जाता नहीं है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि एक एज के बाद में कोई हो सकता है कोई घटना आपकी लाइफ में घटित हुई है, मुझे ऐसा लगता है 20 से 22 साल की एज में या 23 की एज में आपकी लाइफ में कोई घटना ऐसी घटित हुई गाइस, उसके बाद में आपके व्यवहार में कहते हैं ना इतनी सौम्यता आनी, आप दूसरों के बारे में खुद से ज़्यादा सोचते हो। ऐसा नहीं है गाइस कि इससे पहले आप सोचते नहीं थे, लेकिन एक बचपने वाली बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा हावी हो जाता है ना, वो अलग बात है। सोचना तब भी था, लेकिन एक कहता है ना कि इस 20 से 23 साल की एज के बाद में आप इसके बीच में ना आपकी लाइफ में कोई घटना घटित हुई है और जिसने आपको बहुत बदल दिया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया गाइस। और जहाँ पर आपका कहता है ना या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ गई, या आपके बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया कि आप अपनों के बारे में ज़्यादा सोचने लग गए, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए। और ऐसा हुआ कि जैसे ही आपका व्यवहार अच्छे की तरफ बढ़ा ना, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद में ये कह लो गाइस कि 22 से 23 साल के दरमियान में आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आया ना, उससे पहले की लाइफ इतनी, ये नहीं कह सकती गाइस कि आसान थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन इस एज के बाद में आपकी लाइफ में तकलीफें आपकी बढ़ी है गाइस, और ये बढ़ी है हर 7 से 8 साल के दरमियान में। जैसे मैंने कहा ना 3 बार, 2 से 3 बार डिप्रेशन में जाना, तो आपके इस एज के बाद में 3 बार आपकी लाइफ में ऐसे भयंकर टावर मूवमेंट बने हैं, या ऐसे बुरी घटनाएं आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है जहां पर आप डिप्रेशन में गए हो। ये चीज आपके साथ हुई, और ये हुई थी 7 से 8 साल के दरमियान में। और जैसे 7-8 साल के दरमियान में ये चीज़ हुई, उसके बाद में थोड़ा टाइम लगा इन चीज़ों को, 1-2 साल कुछ महीने लगे ठीक होने में, और फिर उसी टाइम पीरियड के 7 से 8 साल के दरमियान में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बुरी घटित हुई। ये काउंट करना गाइस, पहला टावर मोमेंट कब आया था आपकी लाइफ में, सन को याद करो, वो आपको याद है, वो आपको अच्छे से याद है, मुझे पता है। फिर दूसरा टावर मोमेंट कब आया आपको पता चलेगा, या 7 से 8 साल का डिस्टेंस था। और ये 3 देखे हैं आपने, और ये लास्ट वाला था, क्योंकि यहाँ पर तक आते आते आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए। अब कितना सारा कनेक्ट होकर चीजें आपके साथ आ रही है, आप इस बात पर भी बिलीव नहीं करोगे। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती गाइस, लेकिन रीडिंग में अगर ये चीज आई है तो समझो आप पावरफुल इंसान हो गाइस, आप कमजोर इंसान नहीं हो। इतना साहस दिखा ले, इस तरीके की सिचुएशन को भिड़कर ना आगे आ गए हो, पावर में क्यों नहीं आओगे। अब बाकायदा गाइस आपकी लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है, और जिस इंसान की लाइफ का पर्पस बड़ा होता है, चूजन वन होते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होते हैं ना, उन्हें ये सारी तकलीफों का आभास होता है गाइस। न केवल ये, ब्लैक मैजिक भी देखते हैं लाइफ में, नेगेटिविटी का भी आभास होता है। हर चीज को भिड़कर आगे बढ़ते हैं गाइस, इतना परिपक्व समय उनको करता है, ये सारी चीजें उनके लिए नॉर्मल है, ये सारी चीजें देखी हुई है ना। तभी वो पॉलिश होकर आगे बढ़ते हैं और लाइफ में और लोगों को भी हील करने की कोशिश करते हैं, तभी किसी और के दुख को भी समझते हैं, क्योंकि खुद भुगत भोगी है, तो समझते हैं कि तकलीफ का मतलब क्या होता है। और किसी और की आंख में आंसू आ जाए, और मालिक का नेक बच्चा है उसके आंख में आंसू आ जाए, बर्दाश्त ही नहीं होता कि कैसे मुस्कुराए इनको, कैसे इनको चेहरे पर हंसी दी जाए।
वो तड़प लगती है। और जब कोई हंस देता है ना, मन इतना प्रसन्न होता है, मुझे कोई खुशी मिल गई। ये भाव होते हैं गाइस आध्यात्मिकता में, अनकंडीशनल होता है सच में। जैसे मालिक हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं ना, क्योंकि आध्यात्मिकता में ना बच्चा जो होता है ना वो मालिक से बहुत कनेक्ट हो जाता है। कि जैसा अनकंडीशनल लव मालिक मुझसे करते हैं, वैसे सारे मेरे हैं, मेरे मालिक के हैं है ना, और मैं भी मेरे मालिक का हूँ, तो सारे अपने अपने हैं। तो वो हीलिंग करना अपना खुद का काम समझते हैं। तो वही भाव आप में आएंगे गाइस, कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूं, ये करूं, वो करूं। चाहे मैंने कहा ना, ऐसा इसमें नहीं है कि आप टैरो रीडर, या हो सकता है ये भी कि टैरो रीडर बनना चाहते हो सकता है ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी करो, इनके अलावा भी कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में यही है कि पैसों का ऐसा सोर्स बन जाए मेरे पास। अगर मैं बिजनेस भी करूँ, कोई काम भी करूँ ना, ऐसा सोर्स बन जाए, मुझे आगे टारगेट है मेरा कि मुझे आगे क्या करना है, कुछ तो अच्छा करना ही है लाइफ में, और वो कर जाओगे। और जितना बताया ना गाइस, जितने पॉइंट्स बताए ना, कि कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर या नर्स बनना चाहता है, या हो सकता है एडवोकेट बनना चाहते हो, मतलब कहीं ना कहीं कहता है ना जस्टिस, न्याय, या किसी की तकलीफ को दूर करने वाली बात, ये चीजें हैं गाइस। और ये पर्पस आपका पूरा होकर रहेगा, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड आया है, जो कहता है मालिक की कृपा, है ना, भाग्य का साथ, मंगल रेखा का आपकी हस्त रेखा में होना, ये पक्का है आपके साथ। ये कनेक्ट करेगा ही करेगा। कितनी सारी चीजें आज कनेक्ट कर रही है आपके साथ। ये क्यों है? क्योंकि बकायदा आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आपको नंबर 3697866996 ये बहुत नजर आते होंगे। अब इनका मीनिंग क्या है? बड़ा गहरा मीनिंग है। खोजते रहो इनके बारे में विस्तृत विवरण करते जाओ, अंत ही नहीं है। ये यकायक बदलाव के बारे में बात करते हैं गाइस। ये भाग्य का साथ, मालिक का साथ, और ऐसी सिचुएशन में मालिक का साथ का एहसास कराते हैं जहां पर कोई इंसान बिल्कुल असहाय हो जाता है, जहां पर कोई इंसान ये सोचता है कि अब कोई बचा नहीं सकता, लेकिन सोल को पता है गाइस बचा लेंगे मालिक आकर, और बचाते भी हैं। और यही तो विश्वास है गाइस। हमारी सोल जो है ना, वो मालिक से कनेक्ट होती हो रखी होती है, लेकिन हम 3D में ना क्या है ना, भटक कर रह जाते हैं। आपका इंट्यूशन का लेवल भी अच्छा है, पहले से आवाज हो जाना, कुछ बुरा घटित होने वाला हो तो सपना आ जाना कि भाई रुक जाओ, ये काम मत करो, ये बाहर मत जाओ, और वैसा ही आपके साथ होता है। मतलब कहते हैं ना कि छोटे छोटे स्तर पर भी आपके इंट्यूशन ने आपको इतना सपोर्ट करके इतना संभाला है, बचाया है कुछ चीजों से, बड़े मुद्दों पर भी बचाया है। ये भी हुआ आपके साथ। तो आपकी लाइफ का पर्पस आप प्राप्त करके रहोगे, लेकिन साथ में अगर आप किसी जस्टिस का अभी अगर आप किसी परेशानी में हो, क्योंकि हर्मिट वाला कार्ड है ना, कि अभी आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, टावर मूवमेंट का कहता है ना कि एक प्रभाव दिख रहा है गाइस आपकी लाइफ पर अभी, कि टावर मूवमेंट तो निकल गया, लेकिन उससे जो हानि हुई है ना वो आपके सामने है। अब इससे पार पाकर आगे का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया है जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं दुविधा है किसी इंसान को कि डायरेक्शन क्या चलेगा लाइफ में, आगे जाना किस और होगा। इसको लेकर एक परेशानी समझ में नहीं आ रहा कि भले मैं आई प्रिस्टेस की एनर्जी में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस तो अंदर है ही ना, है ना, इनसे मैं परे कहाँ जाऊँ। मतलब एक चीज कहूँगा, ये हर्मिट वाला मोड ही इस वजह से आया है, आपको क्लैरिटी दी जाएगी, आपकी दुविधाओं को दूर किया जाएगा गाइस, आपको डायरेक्शन मिलेगा, वो रोशनी आप उत्पन्न कर पाओगे, खुद ही कर पाओगे गाइस, है ना। क्योंकि कहा ना, यहाँ आप अपनी एनर्जी को विकसित कर रहे हो, आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है, आप अपनी सोल को पहचानने वाले हो गाइस। तो समाधान भी आप ही के आधार पर मालिक आपको देंगे। और दूसरी बात कि कभी भी ये मत सोचना कि आपके लिए बस इतना भर्तकी है कि आप दूसरों को हील करने के लिए आए हो और आपको मालिक सुख नहीं देंगे, ऐसा नहीं है गाइस। पहले आपको हील किया जाएगा, पहले आपको कोई खुशी प्रदान की जाएगी, क्योंकि आप वो इंसान हो, जैसे एक होता ना कि ऊर्जा किसी को आपने मतलब क्या कहते हैं कि अपनी ऊर्जा का सोर्स मान लिया है, चाहे वो अपने कैरियर को लेकर हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी खुशी को या किसी इंसान विशेष को, कि इन्हीं के आधार पर मुझे हीलिंग मिलती है। अगर ये मेरी लाइफ में हो या मेरे कैरियर में मुझे जैसा मैं चाहती हूँ पावरफुल बनना वैसा मैं बन जाऊं, तो ये मेरी हीलिंग का सोर्स है।
तो आपने जिस बात को लेकर अपना सोर्स मालिक को बता दिया, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा टारगेट है ना, अगर ये मेरी लाइफ में मिल जाए मुझे खुशी के रूप में, तो मैं हील हो चुकी, ये समझ लो। फिर उसके बाद में आप अपने मकसद पर लग जाओ, तो ये आपको मिलेगा गाइस। आपने जो सोचा है ना, आपका मन चाहा जो है ना, उस गिफ्ट से मालिक आपको नवाजेंगे। ये आपकी ब्लेसिंग है, और ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपके आधार पर नहीं चाहा जा रहा है कि आपकी ये ख्वाहिश है, आपके फेटेड यही है चीजें, जिसकी वजह से आपका दिल जो है ना वो जिद्दी हो रहा है कि मुझे ये पाना है लाइफ में। ये आप नहीं कर रहे हो, ये खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि ये आपको ही मिलेगी खुशी, और इस खुशी से ही आप हील हो पाओगे। इस वजह से आपका ध्यान भटकने नहीं दिया जाता। कहीं और डायरेक्शन में आपका ध्यान भटकता है ना, वहां से चीजें छूटती है, वहां से चीजें छूटती है गाइस। जैसा कहा ना कि शिवलिंग का बहुत दिखा होगा आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में गलत लोगों को भी एंटर नहीं होने दिया जाता। आपकी सुरक्षा अपने आप होती है, कोई ऊर्जा आपकी सुरक्षा करती है, आपके गलत मित्र बनते ही नहीं है। और अगर भूले भटके बन भी जाए ना, थोड़े टाइम बाद में, हद से हद 3 महीनों में किसी इंसान का आपकी लाइफ से निकल जाना। अगर किसी बुरे इंसान का लाइफ में आ जाना भी होता ना, तो वो निकल जाता 3 महीनों में। इतने इनफ है गाइस। रेखा प्रभाव है, मैंने कहा ना, मंगल रेखा है आपके हाथ में, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये है आपके साथ गाइस, ये चीजें चल रही है, कितनी सारी चीजें हैं जो कनेक्ट करेगी आपके साथ, और ये ब्लेसिंग, ये खुशी आपको मिलेगी, जिससे आप हील हो पाओ और आप और लोगों को भी हील कर पाओगे गाइस। आपकी कुछ फेटेड बहुत बड़ी विश लिखी हुई है, सो मच टू सेलिब्रेट। ये पक्का करोगे आप, ये पक्का करोगे। जैसे एक इंसान होता है ना कि खुद चलना सीख जाए, तो वो हाथ पकड़कर चलना सिखाता है। तो आपने जितने दुख भोगे, जिस स्तर पर दुख भोगे ना, उस स्तर पर आप सुख की प्राप्ति भी करने वाले हो। जितने बुरे लेवल पर आपकी आह निकली है, उस स्तर पर आप जस्टिस भी पाओगे अपनी लाइफ में गाइस। क्योंकि एक परिवर्तित रूप देखो ना, कि कितना कमजोर बिहेवियर आपका था, और आज हाई प्रिस्टस की एनर्जी में हो, तो कितना गंभीर कह सकते हैं गाइस, और कितना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कह सकते हैं, वो समय ने आपका बना दिया है। आसानी से आपको कोई भी छल सकता था, आज कोई छल सकता है क्या आपको? नहीं छल सकता। आज आपके लिए एक्शन लेना कितना आसान है। आप में नए नए ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है गाइस, आपको अप्रिशिएशन मिले ऐसी व्यवस्थाएं भी हुई है। चेंजेस तो आए हैं ना गाइस, इन चीज़ों को नोटिस करो, और कितनी आपसे ये रीडिंग मैच करी है, इस बात को भी जानने की कोशिश करना। अगर 60 से 70% भी ये रीडिंग आपसे मैच कर गई ना, तो ये पक्का मानकर चलना कि लाइफ आपको, डेस्टिनी आपको ऐसी फेटेड खुशी देगी गाइस, जो आप, जिससे हील हो पाओगे, और जिसके आधार पर आप हील कर पाओगे। यह आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है गाइस, जो हमेशा से आपके साथ है, वही ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना। इसमें प्राण बसते हैं आपके, और वाकई में इसके बिना गति नहीं है आपकी। आप गा सकते हो, प्राण मेरे बसते हैं तुम बिन मेरी नहीं गति। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है, ये कोई ऐसी ब्लेसिंग है जिसमें प्राण बसे हुए हैं, और वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। वहीं से ऊर्जा मिलती है गाइस आपको, आप है ना एक्टिव वहीं से होते हो, और वहीं आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आने के लिए, और आपके पर्पस से जुड़ाने में आपकी मदद करेगी। ठीक है ना जी। तो खुश रहना, और इस बात पर बिलीव करना कि आपकी झोली में भी मालिक ने कोई मिरेकल, कोई खुशी लिखी है, जो जल्द आपको प्राप्त होने वाली है, और जिसका जल्द आप सेलिब्रेशन भी मनाने वाले हो, और अपने पर्पस से जुड़ने वाले हो गाइस। आपकी लाइफ का कोई भी पर्पस है, ठीक है, कोई भी लक्ष्य है, कोई भी सपना है, वो बाकायदा पूरा हो जाएगा। उसमें चिंता मत करना, और कभी भी अब निराश मत होना गाइस। आशा की लौ को जलाए रखना, ठीक है, और हमेशा थोड़ा थोड़ा ही करके, भले मेडिटेशन करो, ध्यान करो, लेकिन करना ज़रूर। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।